हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में हम बात करते हैं कुछ पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स की। कल 22 जनवरी को हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुभारंभ हुआ और पूरे देश में हर्षोल्लास और खुशियाँ चारों तरफ छाई रही और आज भी हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। और थैंक्स टू हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत ऐसे काम किए हैं जो कि शायद भारतीय इतिहास में कोई प्रधानमंत्री अभी तक नहीं किया है और शायद आगे नहीं करेगा। और जहाँ तक भारतीय इतिहास की बात है तो कल का जो दिन था इसको स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि हजारों लाखों भारतीयों के संघर्ष, बलिदान और उनके मेहनत का नतीजा है जो कल सपना साकार हुआ और रामलला अपने घर में विराजमान हुए। कल से काफ़ी चर्चा हो रही है पाकिस्तानी मीडियाज़ में कि हाँ, बाबरी मस्जिद को गिरा करके और यहाँ राम मंदिर बना दिया गया। और पाकिस्तान के मीडिया और वहाँ के जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर भारत से अगर पाकिस्तान की तुलना की जाए तो इसमें ये वास्तविकता है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और कैसे फ़र्क है कि देखिए, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान डिवीज़न हुआ था तो वहाँ ऑलमोस्ट 23% हिंदूज थे और वहाँ बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक हिंदुओं के मंदिर और कुछ आस्था जो है जो पाकिस्तान से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको धीरे धीरे उसको कोलैप्स किया गया, तोड़ा गया। उसके ऊपर आज तक किसी भी तरीके की चर्चा नहीं की गई। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान में ये सबको पता है कि भारतीय संस्कृति जो मुल्क है सनातनियों का मुल्क है। और देखा जाए तो अगर पुराना इतिहास उठा करके देखेंगे तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर के यानी ये सब अखंड भारत का कहीं ना कहीं ये क्षेत्र हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे दौर बदला, चलिए ठीक है, आप वहाँ आए तो हिंदुस्तानी सोच और पाकिस्तानी सोच में फ़र्क क्या है कि देखिए, यहाँ सब कुछ होने के बावजूद भी हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी और कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लिया। कोर्ट के माध्यम से सारी दलीलें पेश की गई और तब जाकर के कोर्ट का जो कंक्लूजन निकला, तब जाकर के यहाँ पे राम मंदिर स्थापित किया गया। और पाकिस्तान में क्या होता है कि जोर ज़बरदस्ती से मंदिरों को तोड़ा जाता है। मैं क्यों ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी वहाँ हिंदुओं का जो भी आस्था है, मंदिर है, अगर उसको आप टूरिज़्म के दृष्टिकोण से बढ़ावा देते तो यहाँ से भी हज़ारों लोग जाते जो जिससे कि आपका वहाँ रेवेन्यू जनरेट। अगर भारत से आपको तुलना करना ही है तो आप एजुकेशन में तुलना कीजिए, टेक्नोलॉजी में तुलना कीजिए, हेल्थ में तुलना कीजिए। जिस तरीके से आप देखिए दुनिया के टॉप मोस्ट जो मेडिकल सेंटर्स हैं उसमें भारत का नाम आता है। टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, भारत जो है अपने आप को एक वन ऑफ द ग्रोइंग इकोनॉमी यहाँ पर। और वहीं पाकिस्तान को देखिए कि एक आटे को लेकर के वहाँ पर लोग संघर्ष करते हैं। मैं यहाँ निंदा नहीं कर रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप भी अपने यूथ को इंस्पायर करेंगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अच्छे एजुकेशन की तरफ अगर इनको लीड करेंगे, तो आज वहाँ जो भी लोग, जो एक आम पब्लिक जो संघर्ष कर रही है, शायद ये दशा नहीं होती। आपके पास भी टूरिज़्म के बहुत ऐसे स्पॉट्स हैं जिसको आप बढ़ावा दे सकते हैं और दुनिया के हज़ारों लोग वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, जिससे होगा क्या कि आपका सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है। लेकिन आप वहाँ बढ़ावा किस चीज़ को देते हैं? कम्युनलिज्म को देते हैं। आप जो बिल्कुल इनोसेंट जो यूथ है, आप उनको मिसलीड करते हैं, उनको जो सही एजुकेशन होना चाहिए वो नहीं पढ़ाते हैं, आप हर चीज़ को धर्म से जोड़ देते हैं। तो किसी भी नेशन के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इक्विपमेंट होता है दैट इज़ एजुकेशन। विदाउट एजुकेशन किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का विकास नहीं होता है। ये मेरा आपसे कहना है। आपके पाकिस्तान में अगर कोई सच बोलता है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। यानी कोई, चाहे वो यूट्यूबर हो या कोई इन्फ्लुएंसर हो या कोई आम आदमी या कोई मीडिया, अगर वो कुछ बोलता है तो उसको वार्न किया जाता है, उसको धमकी दी जाती आती रहती है। लेकिन देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि आप, अगर कोई आपको फीडबैक दे रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। जो आप लोगों की इकोनॉमी की जो कंडीशन है, ये आपको सोचना चाहिए। आप डायरेक्टली भारत साहब को कंपेयर करना है तो इन चीज़ों से कंपेयर कीजिए ना, कि हाँ, आप दो मुल्क जो एक सांस पे डिवीज़न हुए, एक कहाँ से कहाँ पहुँच गया और आज वहाँ मतलब ब्रेड टू बटर के लिए भी लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरे कहने का, आप दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, एजुकेशन सिस्टम्स की बात करें, बिजनेस स्कूल्स की बात करें, तो भारत उन सब चीज़ों में आपसे बहुत आगे है।
तो इन सब चीज़ों में आप उन चीज़ों को बढ़ावा दीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपके पास जो बनी बनाई जो धरोहर है उनको आप प्रोमोट कीजिए। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप वहाँ पे सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये मेरा कहना है। सिर्फ मोदी मोदी चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। मोदी जो बोलते हैं मोदी करते हैं। मोदी को अपने देश से प्रेम है। मोदी अपने देश को आगे लेकर के जा रहे हैं। यही फ़र्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान।